Assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel. I am Bilal Saeed. Today it is our very first lecture of chemistry series. चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस की। साइंस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि साइंस इज द नॉलेज अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स लर्न थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसको हम एक्सपेरिमेंटेशन से और ऑब्जर्वेशन से हासिल करते हैं, और ये नेचुरल वर्ल्ड के बारे में। साइंस को बेसिकली 3 ब्रांचेस के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली जो ब्रांच है वो फॉर्मल साइंस है, फिर सोशल साइंस है, और तीसरी जो है वो नेचुरल साइंस है। फॉर्मल साइंसेस के अंदर अगर आप देखें तो आप लैंग्वेजेस वगैरह स्टडी करते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक स्टडी करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है इसके अंदर, और इसके साथ साथ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंसेस वगैरह भी फॉर्मल साइंसेस में आ जाती है। तो इसकी एक दूसरी एक्सट्रीम के अगर आप देखें तो वो सोशल साइंसेज है। सोशल साइंसेज के अंदर आप ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे होते हैं, आप सोसाइटी की बात कर रहे होते हैं, और फिर हम ये इसके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी के दरमियान इंटरेक्शन जो होता है कैसे होता है। तो ये हमारे टॉपिक्स नहीं है, हम इन दोनों को छोड़ देते हैं, ठीक है। और हमारी एक तीसरी ब्रांच साइंस की है वो नेचुरल साइंस है। नेचुरल साइंस के अंदर आप नेचर के अंदर जो भी फिनोमेनाज हो रहे हैं, हाँ वो जियोलॉजिकल हों, फिजिकल हों, केमिकल हों, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हों, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें नेचुरल साइंसेज के अंदर डिस्कस की जाती हैं। नेचुरल साइंसेज को आगे अगर हम लेके चलें तो नेचुरल साइंसेज की फर्दर 3 क्लासेस हैं। पहली क्लास है साइंस ऑफ लिविंग थिंग है, दूसरी क्लास अप्लाइड साइंसेज है, तीसरी है फिजिकल साइंस। साइंस ऑफ लिविंग थिंग के अंदर आप लिविंग कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। जैसे इसके आगे सब कैटेगरी जोलॉजी आ जाती है, बॉटनी, ह्यूमन बायोलॉजी वगैरह ये इसके अंदर आ जाती है। जबकि अप्लाइड साइंस के अंदर आपकी सारी की सारी इंजीनियरिंग की टाइप्स आ जाती हैं, जैसे केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह, ये सारी की सारी, और वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा आप कई नाम ले सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारी की सारी जो आप स्टडी कर रहे होते हैं या अप्लाइड साइंसेज के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। तीसरी जो टाइप नेचुरल साइंस की है वो है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के अंदर आप फिजिक्स को पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, इकोलॉजी पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ केमिस्ट्री को भी आप फिजिकल साइंसेज के अंदर देख रहे होते हैं। तो केमिस्ट्री हमारा मेन टॉपिक है, तो हम केमिस्ट्री को लेकर आगे चलते हैं। ओके, केमिस्ट्री को एक सबसे पहले हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे आप आज केमिस्ट्री को एक नए एंगल के साथ डिफाइन करें। अमूमन आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन सुनी होगी कि स्टडी ऑफ मैटर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं केमिकल के अंदर। ये आप अमूमन ये डेफिनेशन आपने सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी, लेकिन आज हम एक नई अप्रोच के साथ इसको सीखने की कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। बेसिकली केमिस्ट्री जो है वो स्टडी, केमिकल्स की स्टडी का नाम है। अब केमिकल की स्टडी के अंदर हम क्या क्या केमिकल के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, और डिफरेंट केमिकल्स के दरमियान जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है या म्यूचुअल जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा और हम इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं, हम इसके अंदर ये स्टडी करते हैं कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, केमिकल किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और उन एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अब बात ये आती है कि केमिकल एक्चुअली क्या चीज़ है। अच्छा, आप देखें कि आप अपने इर्द गिर्द देख लें कौन सी चीज़ केमिकल नहीं है। मिसाल के तौर पे आप जो मोबाइल आपने पकड़ा हुआ है, इसकी जो कवर है वो पॉलीमर है जो कि केमिकल है। आप जो ने आपने जो खाना खाया है वो एक केमिकल है। अच्छा, जो आपकी बॉडी के अंदर जाके जो उसने केमिकल रिएक्शन जो रिएक्शंस किए हैं और वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुए, वो सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें आपका वायरिंग जो हुई है, उसकी बाहर जो इंसुलेशन है वो आपके पॉलीमर है। जो आपने कपड़े पहने हुए हैं वो पॉलीमर से मिलके बने हुए हैं, जो केमिकल से मिलके बने हुए हैं। उनके ऊपर जो डाई है वो केमिकल है।
तो हर एक चीज़ जो आपके नेचर के आप अपने इर्द-गिर्द देखें तो आप केमिकल से घिरे हुए हैं। तो अगर हम केमिकल डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं अ केमिकल इज एनी सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ मैटर। मैटर में आपकी तीनों टाइप्स आ जाती हैं। दे कैन ईदर अकर नेचुरली और कैन बी क्रिएट आर्टिफिशियली। केमिकल्स को आप दोनों तरह से हासिल कर सकते हैं। आप इनको नेचर के अंदर भी आपको केमिकल्स मिल जाते हैं, आप इनको आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर नेचुरल केमिकल की बात करें तो आपकी नेचुरल प्रोडक्ट्स ढेरों आपके सामने आ जाती हैं। विटामिन सी है, केमिकल प्रोडक्ट है जो आपको नेचर के अंदर मिलता है। और आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारी की सारी जो है ऑक्टेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड सो ऑन, यू कैन गो ऑन। ये सारे के सारे वो केमिकल्स हैं जो आपको नेचर के अंदर मिल जाते हैं। दूसरी आर्टिफिशियल की एग्जांपल दें तो देयर आर सो मेनी केमिकल्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली। फॉर एग्जांपल आप अपने सारी की सारी ड्रग्स देख रहे हैं जो केमिकल्स हैं, ये सारे के सारे केमिकल्स हैं आप आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। रबर की बात कर लेते हैं। रबर नेचुरली भी आपको मिल जाती है और आप इसको सिंथेसाइज भी कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं केमिकल्स हैं। तो इन केमिकल की स्टडी को हम केमिस्ट्री के अंदर डील कर लेते हैं। अच्छा, बजाते खुद केमिस्ट्री भी एक लार्ज फील्ड है। उसको ऐसा आप एक सब्जेक्ट अकेले सब्जेक्ट के अंदर डील करेंगे तो आपको उसको पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, और डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करके हम इसको स्टडी करते हैं ताकि पढ़ना आसान हो। इनमें जो सबसे पहली ब्रांच है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम इसको चंद लफ्ज़ों में हम या चंद स्टेटमेंट्स के अंदर हम इसके बारे में कुछ एक आध लाइन बोले तो वो ये क्या है कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेसिकली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में या ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिकल या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जो सबसे पहले थ्योरी थी वो थी वाइटल वॉर्स थ्योरी, जिसके अंदर ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो तमाम कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स से हासिल किए जाते हैं, तो हम उनको कहते थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन बाद में जब साइंस ने ज़्यादा तरक्की की तो ये पता लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ना सिर्फ हम लिविंग थिंग से हासिल करते हैं बल्कि हम इनको आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इनकी कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि हम आगे वाले आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे और उसको मज़ीद हम एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम इसको फिलहाल यहाँ ही तक रखते हैं और आगे हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच के अंदर, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ के बाकी जो भी कंपाउंड्स हैं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं कि inorganic chemistry is the study of the properties and the behavior of inorganic compounds. It covers all chemical compound except organic compounds. जो तीसरी ब्रांच आ जाती है आपकी केमिस्ट्री की वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर आप सब्सटेंसेस को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरह से आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन क्या है या क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल काउंट करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास वाटर है। और वाटर का जो फार्मूला होता है सिंपल, अगर हम देखें तो H2O है। अगर इसके अंदर हम इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करें तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट से मिलके ये बना है। ये इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस है। मिसाल के तौर पे ये H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है तो ये इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस होगी। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या हो गया? क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर के
2 हाइड्रोजन है इसके अंदर, अगर हम एक मॉलिक्यूल वाटर का लें तो उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। तो ये इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगी। तो इन दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब भी किसी सब्सटेंस के अंदर करते हैं तो उसको हम जिस ब्रांच के अंदर डील कर रहे होते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम फिजिकल जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, मिसाल के तौर पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो केमिकल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। Physical chemists typically study the rate of chemical reaction, the interaction of molecules with radiation, and the calculation of the structure and properties. नेक्स्ट जो आपकी केमिस्ट्री की ब्रांच है वो बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री दो लफ्ज़ों से मिलकर ये वर्ड बना, एक बायो और केमिस्ट्री। ये एक्चुअली दो डिफरेंट साइंसेस का मर्जर है। बायो मतलब लाइफ, एंड केमिस्ट्री तो आपको जिस तरह हमने अभी डिफाइन की देखिए वो क्या चीज़ है। तो बायोकेमिस्ट्री वो वाले तमाम केमिकल रिएक्शन या केमिकल जो कि लिविंग थिंग के अंदर टेक प्लेस हो रहे होते हैं या वो अक्कर हो रहे होते हैं, उसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनसे गुजरने के बाद हमारी बॉडी का जो उसके डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, और उसके बाद वो डिफरेंट फंक्शन जो कर रहे होते हैं, उसके बाद वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर, वो तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शन जो कि हम लिविंग थिंग के अंदर स्टडी करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री उसको डील करती है। जो नेक्स्ट ब्रांच है जो बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की और जो जिसका आजकल काफ़ी जो पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम एक्चुअली जो नेचर के अंदर डिफरेंट केमिकल फिनोमिनाज हो रहे होते हैं उसके बारे में हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट इन ह्यूमन इम्पैक्ट है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर की वजह से जो इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है उसके उसके अंदर भी जो केमिकल एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमंस की, वो उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है वो भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर अगर हम सिंपली हम ये कहें कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है तो हम इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो भी परफॉर्म और जो भी रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी किसी भी एलिमेंट के जो न्यूक्लियस के अंदर जो 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 भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है या उसके हवाले से हम जो भी स्टडी करते हैं वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। फाइनली जो होता है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री देखें, केमिस्ट्री जो है जो भी आप केमिकल बनाते हैं वो बहुत यूज़फुल है। कुछ तो ऐसे केमिकल हैं जो जो आप डेली के रोज़मर्रा के ज़िंदगी में टन के हिसाब से पर ऑल ओवर द वर्ल्ड टन्स एंड टन्स मिलियन टन्स के हिसाब से वो कंज्यूम होते हैं। तो कोई भी केमिकल है उसको आप कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शन दें जिनको आप यूटिलाइज करते हुए कोई भी केमिकल्स को बनाते हैं और उसको वास्ट फील्ड के ऊपर बनाना, इतना ज़्यादा बल्क क्वांटिटीज़ के अंदर या इंडस्ट्रियल स्केल के अंदर हम उसको बनाना, ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना, फिर उनको फिजिबल बनाना कि हम उनको यूटिलाइज करते हुए हम इकोनॉमी को जहन में रखते हुए हम उसको लार्ज स्केल पे सिंथेसाइज कर सकें। तो ये सारी की सारी जो थी कुछ केमिस्ट्री के हवाले से या जो केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं उसके हवाले से हमने बात किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि कोई भी अगर आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांचेस को डील करेगी। तो क्लोज करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल